मैनेजमेंट कोई क्वेश्चन आप लोग का हो तो बताओ। टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन किसी का हो तो। आप तो फर्स्ट क्लास है ना सिक्वल की, तो कैसे करोगे आप? हाँ रिकॉर्डिंग दे सकता हूँ मैं। हमारे क्लास की रिकॉर्डिंग डेली बेसिस पे कौन करते हैं इसमें, है ना? ग्रुप में है, बट एक ग्रुप में भी ज्वाइन किया, अभी न्यू करेंगे ना। मुझे मैसेज कर चल दो, मैं जय से ग्रुप। मांगने हैं, जय करता है। जय है, जय ज्वाइन किया है आज ऑफलाइन ऑनलाइन? सब वो कर लेगा अभी। अच्छा जय से रिकॉर्ड, हाँ तो जय से रिकॉर्डिंग दे देंगे। पेन ड्राइव लाई हो आप? चलो जय को आ जाने दो, फिर मैं आपको रिकॉर्डिंग शेयर करवा। अब तो आप लोग शिफ्ट ही हो जाओ, शिफ्ट हो जाओ ऐसे। आ जाओ बैठो, आ जाओ आप यहाँ बैठो। शिफ्ट हो जाओ आप भी वहाँ। तो ये कनेक्टर फिर दिक्कत कर रहा है, चलने में दिक्कत कर रहा है। दे 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 दूसरा कनेक्टर। हाँ ये जल्दी कर दो, क्लास लेट हो। हाँ कोई क्वेश्चन किसी का हो तो आप लोग बताओ एक बार प्लीज। मैं आपको रिकॉर्डिंग तो सारा शेयर करवा दूंगा, बट वही है आप ना कल तक कवर कर लेना। मतलब समझो आप 4 घंटे की वीडियो होगी मैक्स टू मैक्स, तो उससे बस आप एक बार कवर कर लो बस आपके लिए। अक्षय तो लड्डू तो आज ही बढ़नी चाहिए थी वैसे। हाँ? अक्षय बहन जा रही है हमारी। यस सर आ रही है। मैं चलिए यहाँ पे देखिए सब लोग, क्वेश्चन कोई हो तो आप लोग बताओ, नहीं तो मैं स्टार्ट करूँ आगे टॉपिक। आप आप बेटा चीजों को समझना बस, है ना? क्वेश्चन वगैरह जो भी हो तो आप एक बार रिकॉर्डिंग देखने के बाद जो क्वेश्चन हो आप बताना, ठीक है? और वाईफाई की जो नीड है ना सबको, वाईफाई मैं आपको भी इस क्लास के बाद प्रोवाइड कर सकता हूँ, या फिर हाँ इस क्लास के बाद ही वाईफाई हमारे पास आ सकती है। तो आप वर्क बेंच ओपन कर चलाने के लिए उसकी नीड भी नहीं है आपको, ऑनलाइन चलता है या ऑफलाइन चलता है, उसके लिए वाईफाई की रिक्वायरमेंट है भी नहीं, है ना? तो आप इसे यूज कर लें, कोई इशू नहीं है। कि आपके पास भी 1 GB तो नेट होता ही है, यूज कर लेना। स्टार्ट करें फिर, कोई क्वेश्चन है किसी का? कहाँ क्या पढ़ रहे थे बताना अंकित आप। अंकित क्या पढ़ रहे थे लास्ट टॉपिक? कौन कोऑर्डिनेट नहीं, और भी वेयर क्लॉज स्टार्ट हो चुका था। ऑपरेटर में क्या पढ़ रहे थे? क्या पढ़ रहे थे बेटा? एंड और नॉट खत्म हो चुका था। आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था, मैंने आपको बताया था, यहाँ तक मैंने कंप्लीट करके गया था ना लास्ट क्लास में। ये वाली ऑपरेटर हमारी डिस्कस हुई थी, इसके प्रेसिडेंस बिटवीन ऑपरेटर भी डिस्कस हुआ था शायद। ये रहा बिटवीन ऑपरेटर, डिस्कस हुआ था आपकी क्लास के लिए। हाँ मेंबर्स ऑपरेटर पढ़ना था, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको रिकैप दे देता हूँ चीजों को। जैसे लास्ट क्लास हमने देखा था क्या, कि स्पेशली वेयर क्लॉज हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मेन टॉपिक हमारा वेयर क्लॉज टॉपिक्स।
तो वेयर क्लॉज बेसिकली आप यूज वेयर क्लॉज का यूज क्यों होता है कि एक डेटा को मतलब लाइक कस्टम फिल्टर के बिहाफ पे, लाइक कस्टम कंडीशन के बिहाफ पे कर सकते हो, हमें अपनी डेटा को सिलेक्ट करना है ना। जैसे ये हमारे पास एक टेबल है, इसमें कुछ रिकॉर्ड्स है, तो वेयर क्लॉज क्या करता है, कंडीशन के बिहाफ पे इनके रिकॉर्ड को फिल्टर करता है, बिहाफ ऑफ सर्टेन कंडीशन, लाइक व्हिच टाइप ऑफ कंडीशन, like suppose that there is example कि suppose I want to access all these customer with points is greater than 2000, मुझे वो सारे कस्टमर की डिटेल फाइंड आउट करनी है जिनके पॉइंट क्या है 2000 से ग्रेटर है, माइट भी जिनके बर्थ डेट 90 80 से लेस है, व्हाटएवर कंडीशन कुछ भी हो सकता है। इस तरह के सिनेरियो में आप यूज करते हो वेयर क्लॉज, है ना, ये डिस्कस किए थे हम लास्ट क्लास में। देन वेयर क्लॉज के अंदर वेयर क्लॉज अकेला तो वर्क नहीं कर पाएगा, जैसे हमने आपको लास्ट क्लास बताया था, जब भी आपको दो क्वांटिटी को कंपेयर करना है कि लाइक ग्रेटर देन 2000 लेस देन 2000 व्हाटएवर लाइक दिस या इक्वल टू 1000 या लाइक दिस, इस तरह की जो भी कंडीशन हो, इसके लिए आपको किसके कंपेयर रीजन पड़ती है, ऑपरेटर्स। तो जब भी आपको दो क्वांटिटी को कंपेयर करना है, देन वी यूज व्हिच थिंग्स रिलेशनल ऑपरेटर, दिस इज आवर रिलेशनल ऑपरेटर। कौन कौन से थे, लेस देन, ग्रेटर देन, ऑल दीज आर कॉल्ड रिलेशनल ऑपरेटर, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। यदि आपको लेस से एक्सेस करना है तो ये इस तरह से हमारे सारे ऑपरेटर यूज हो रहे थे। देन अब देखो, जैसे सपोज दैट हमारे पास मोर देन वन कंडीशन होगी, लाइक पॉइंट से ग्रेटर देन 2000 एंड बर्थडे डेट लेस देन 90 80, तो लाइक मल्टीपल कंडीशन में वर्क करने के लिए किसकी नीड पड़ती है, लॉजिकल ऑपरेटर। तो दीज आर कॉल्ड लॉजिकल ऑपरेटर, व्हिच वन, एंड और नॉट, these are the logical operator. Oh yes, now see, now if you use these operator at a time, यदि इन तीनों ऑपरेटर को at a time आप यूज करोगे, then what happen, then and executed first, then or, then and have higher precedence compared to or have higher precedence compared to not, like bod mass, yes or no। तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। देन अगेन हमने डिस्कस किया था बिटवीन ऑपरेटर। बिटवीन ऑपरेटर का जो मेन यूज था ये था, जैसे आपको सपोज दो रेंज के बीच में वर्क करना है, एक सिंगल ऑपरेटर मुझे दो रेंज के बीच में वर्क करना है, लाइक पॉइंट इज लेस देन 2000 और 3000 के बीच का हो, देन वी यूज बिटवीन ऑपरेटर। बिटवीन ऑपरेटर हेल्प अस टू डूइंग दिस टाइप ऑफ वर्क, है ना, एक रेंज के बीच में वर्क करता है। बट बिटवीन ऑपरेटर के अंदर एक रिस्ट्रिक्शंस है कि हमेशा किस तरह के डेटा पे वर्क करेगा, न्यूमेरिक डेटा पे, आइदर डेटा इंटीजर हो या फ्लोट हो। क्या ये वायरकर पे वर्क कर पाएगा, देयर इज अ प्रॉब्लम विद दैट वन, वायरकर के अंदर काम कर पाएगा बट कब, जब उसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू, समझ पा रहे हैं, जैसे होता है ना फोन नंबर में लोग जनरली वायरकर यूज कर देते हैं, बट यदि उसमें उस तरह के डेटा पे वर्क कर जाएगा ये, बट न्यूमेरिक होना चाहिए, इस तरह के बिटवीन ऑपरेटर हमारा वर्क करता है। ये हमारा बिटवीन ऑपरेटर। तो बिटवीन ऑपरेटर एट ए टाइम सिंगल कॉलम पे वर्क कर सकता है, नहीं सिंगल कॉलम पे ही तो लगाओगे बिटवीन ऑपरेटर को, क्या बिटवीन ऑपरेटर एट टाइम मोर देन वन कॉलम पे लग सकता है, एट टाइम वन कॉलम पे। तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे सपोज मैं क्वेश्चन करूं कि वो सारे कस्टमर की डिटेल फाइंड आउट करूं जिनका पॉइंट 2000 से 3000 के बीच में है, और सेकंड कंडीशन ये है कि जिनका बर्थ डेट 90 80 से 90 90 का बीच का हो, 90 80 से 90 90 के बीच का हो, तो भी वर्क कर जाएगा, यस और नो। क्योंकि डेट भी क्या होता है, एक न्यूमेरिक डेटा होता है और एक रेंज होता है उसके अंदर भी, तो उस पर भी ये वर्क कर जाएगा। तो आप एंड लगा सकते हो, बट एंड जब लगाओगे ना तो आपको इसको सेपरेट करना होगा, दिस वन इज सेपरेटेड विद स्क्वायर ब्रैकेट, round bracket actually, then you can use again and simply write here birth date between, यहाँ पे डेट को मैंने बताया था फॉर्मेटिंग कैसे करना होता है, जैसे जिस फॉर्मेट में है ना 90 80, देखते हो आप यहाँ से, तो हमने लिखा 90 80, पहले ईयर देन मंथ देन डेट, है ना, ये 90 80 हो गया, से 90 90 के बीच में, और हमेशा टॉप टू बॉटम लिखना, बॉटम टू टॉप लिखना, मतलब इनिशियल वैल्यू को पहले देन आपको बड़ी वैल्यू, 90 80 छोटी है कंपेयर टू 90 90, सो हमने इस तरह से देखो 90 86, 90 80 और 90 85 के बीच में करते हैं, ओनली वेरी कस्टमर। क्योंकि लास्ट वैल्यू को एक्सक्लूड कर देता है ना 90 86, तो 90 86 लिखा ना, 90 85 तक की डेटा देगा, हमने बताया था वो भी लास्ट वैल्यू को एक्सक्लूड कर देता है, मतलब अप टू, है ना, जैसे आपने थ्रू 2000 एंड 3000 लिखा, तो पॉइंट कहां तक आएंगे, अप टू 2099 तक, लास्ट को एक्सक्लूड कर देगा, है ना। तो ये हमारा सिनेरियो था बिटवीन ऑपरेटर का, वर्किंग फ्लोर था। नाउ मूव करता हूं मैं नेक्स्ट ऑपरेटर की और मेंबर्स के ऑपरेटर। क्या यहाँ तक क्लियर है अंकित, बाकी आप लोगों को क्लियर है, पीछे किसी को कोई क्वेश्चन यहाँ तक तो बताइए। नो विपन, विपन नहीं आया आप, आपका दूसरा
कोई क्वेश्चन आपको बताओ, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो नो। मैं आगे बढ़ता हूँ। मेंबरशिप, देखो मेंबरशिप, देखो एक इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं क्या बिटवीन ऑपरेटर एंड के जैसा ट्रीट कर रहा है, क्या बिटवीन ऑपरेटर एंड के जैसा ट्रीट कर रहा है ना, कि ग्रेटर देन एंड लेस देन। तो इसी तरह से बिटवीन ऑपरेटर जो एंड का अल्टरनेटिव सेम है, जो इन ऑपरेटर और इन और नॉट इन जो मेंबर्स ऑपरेटर है वो इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि और का अल्टरनेटिव। जैसे देखो, इसमें यदि आपसे क्वेश्चन करो मुझे वो सारे कस्टमर का डिटेल फाइंड आउट करो जिसका स्टेट आइदर एमए हो, आइदर वीए हो, आइदर जीए हो या सीए हो, इन तरह से मुझे वो सारे कस्टमर के डिटेल फाइंड आउट करो जिनका स्टेट ये सारे में से कोई एक हो। तब क्या राइट करोगे, सिंपल यही लिखोगे ना आप, सेलेक्ट स्टार, क्यों सारे कॉलम एक्सेस करने हो तो स्टार फ्रॉम विच टेबल, कस्टमर टेबल, वेयर स्टेट इज इक्वल टू, आपको एक एक लिखना पड़ेगा, एमए या स्टेट इज इक्वल टू अगेन वीए, ऐसे तो लिखोगे, यस और नो, अगेन और स्टेट इज इक्वल टू, देख रहे हो कितना बार में और लिखना पड़ रहा है, और स्टेट इज इक्वल टू ऐसे लिखना पड़ रहा है, देख पा रहे हो आप ये चीजें, यस और नो। इस पार्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए देखो ये इसमें रिजल्ट तो वही आ रहे हैं, एमए बीए जीए वाले। इसी प्रॉब्लम को थोड़ी कन्वीनियंट वे में लिख सकते हैं, कैसे, देखो इस लाइन को मैं कमेंट बना रहा हूँ ना, मैं कोड लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना इन ऑपरेटर कैसे वर्क करता है, वेयर स्टेट इन, अब राउंड ब्रैकेट के अंदर लिख दो जो जो आपको चाहिए, स्टेट इन वीए जीए जो भी व्हाट एवर, ठीक है, एंड एम, देखो क्या ये इजी हो गया, इससे नहीं इससे ज्यादा इजी हो गया लिखना आप हमारे लिए। और यदि मैं यहाँ पे नॉट इन कर दूंगा तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन, इनको छोड़कर बाकी सारे, नहीं नॉट इन मतलब इन चारों को छोड़कर बाकी सारे, सिंपल। तो यही हमारा इन और नॉट इन ऑपरेटर है। तो आप एक क्वेरी करके दिखाओ, हाँ क्या, हाँ इन और नॉट इन ऐसे ही वर्क करता है, इनके जस्ट अपोजिट है ना। तो आप नोटिस करिए, आप यहाँ पे देखो एम ए वी ए और जी जो आपने लिख रखे उनमें से कोई भी नहीं है, देखिए यहाँ पे है नहीं है, देयर इज नो वन दैट कस्टमर इज वीए जीए सीए में, इन तीनों को छोड़कर बाकी सारे हैं। तो क्वेश्चन है जो आप सभी लोग करो, आई वांट टू गेट ऑल दिस कस्टमर व्हिच स्टेट इज आइदर एमए या वीए एंड व्हिच डेट ऑफ बर्थ इज लाई बिटवीन 1980 टू 1999। दो क्वेश्चंस है। एक क्वेश्चन ये है कि आप वो सारे कस्टमर का डिटेल फाइंड आउट करिए जिनका स्टेट आइदर एमए हो या जीए हो, इन दोनों में से कोई एक हो, एंड सेकंड कंडीशन ये है उसका बर्थ डेट 1980 से 1996 के बीच का होना चाहिए। दो कंडीशन है आपके, 1990 के बीच का होना चाहिए। करिए एक बार क्यूरी सब लोग, राइट करो प्लीज, फटाफट करें तो एक बार ट्राई। निकल यस करें, जल्दी से करें सब लोग, बात नहीं बात नहीं। अक्षर आप शिफ्ट नहीं हो सकते वैसे, हो क्या गया, आप हट ही नहीं रहे हो तो कोई आपको थोड़ी ना कहेगा, कुछ शिफ्ट हो जाएगा। हाँ क्वेश्चन ये है कि वो सारे कस्टमर का डिटेल फाइंड आउट करनी है जिनका स्टेट एमई हो या बीए हो। पहला कंडीशन ये, दूसरा कंडीशन ये है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई सीट वहां पे, स्टेट एम में हो या बी हो, दूसरा कंडीशन बर्थ डेट तो वो 1980 से 1990 के बीच को, दो कंडीशन है। क्या आ रहा है, नोट लगाया है, ये जीए भी आ रहा है नोट लगाने के बाद नॉट इन लिखा है ना, नॉट इन, इनका कंप्यूटर भी खराब है।
इनके SQL सर्वर थोड़ा रिस्टार्ट कर लो, कभी कोई दिक्कत होती है रिस्टार्ट कर। लेट हो गया जय वैसे आने में आज, क्यों? वेरी गुड रावंदीप, वेरी गुड आकाश, गुड, वेरी गुड आकाश। रिमेनिंग वन भी करिए। बहुत दिन 90 80 से 90 के बीच का। हो गया। 90 से 90 80 का। एंड बर्थ डेट 90, ले लो चेयर, आप ले लो। 90 से 90, सॉरी, बर्थ डेट लाई बिटवीन देखो, once there is two customers, the date of birth is lie between this one, है ना? देखिए आप, नॉट इन हटा देते हैं। देखो, बल्ली वन कस्टमर है जो इस ये पर्टिकुलर सिनेरियो को फुलफिल कर रहा है ना? देयर इज ओनली वन कस्टमर। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। बेटा ये लिखी है बस, आपने कमेंट नहीं कर पा रही हो। ऐसे यहाँ पे स्पेस होना चाहिए था, ऐसे स्पेस कभी पर अंडरस्कोर के बाद स्पेस या फिर आप हैज लिख दो डायरेक्टली, तो भी हो जाएगा। अभी तो रहिए डन। अभी भी नहीं चला। देखो, नो डेटाबेस सिलेक्टेड, इधर पढ़ा करो आप। नो डेटाबेस सिलेक्टेड मतलब जिस डेटाबेस से टेबल एक्सेस कर रहे हो वो डेटाबेस सेलेक्ट नहीं है। तो ये डेटाबेस कौन से टेबल से आ रही है? SQL स्टोर से। देखो मैंने SQL स्टोर हाइलाइटेड है ना, SQL स्टोर को पहले सेलेक्ट करो। यूज कमांड बताया था ना मैंने, यूज लिखो, और डेटाबेस का नेम, पहले डेटाबेस सेलेक्ट करते हैं, यूज देन डेटाबेस का नेम, यूज के बाद स्पेस। देखो ऐसा ऐसे हाइलाइटेड होनी चाहिए, देन आपका वर्क कर पाएगा। ऐसे हाइलाइटेड हो तो देन आपका ये रिजल्ट आ पाएगा। यूज कमांड चला देना, साथ में सब चला देना। और फुल स्टॉप लगा देना। डेटाबेस के बाद ऐसे देखो, ऐसे सेमीकोलन लगाना होता है। जैसे देखो ना, ये क्वेरी को टर्मिनेट करने के लिए सेमीकोलन लगा दो इस तरह से। इस देखो ऐसे सेमीकोलन इसको कहते हैं, लास्ट में लगा देना। यदि मल्टीपल क्यूरी हो ना तो एक के बाद वो लगाते हैं। हमारे पास एक सिंगल क्यूरी रन कर रही होती है, इसलिए मैं नहीं लगा। आगे बढ़े। डन। देखो,
देखो नेक्स्ट वन इज द इज नॉट ऑपरेटर. Next one is your identity operator, that is called is not. देखो ये identity operator, we are discussing about it, identity operator. बात नहीं अंकित, is and is not, is और is not दो identity operator होते हैं. देखो इनका मेन काम होता है, जैसे आप लोग मैंने पाइथन में बता भी रखा है कि is और is not जो ऑपरेटर है ना, मेमोरी एलोकेशन, मेमोरी एड्रेस पे वर्क करता है. तो मेमोरी एड्रेस जैसे जितने भी नल वैल्यूज हैं उनके मेमोरी एड्रेस सीक्वल में एक सिंगल प्रोवाइड किया है, एक ही प्रोवाइड करता है. जैसे जितने भी नल वैल्यू जितने भी सेल में हैं उन सबों का एक सिंगल मेमोरी एड्रेस होगा. समझ रहे हो? तो इज और इज नॉट ऑपरेटर का यूज कैसे होता है ध्यान समझिएगा. जैसे सपोज हमारे पास, हमने आपके सामने ओपन कर रखा है ऑर्डर टेबल. देखिए ये रहा चाहिए पर ऑर्डर टेबल. इस ऑर्डर टेबल में से बहुत सारे ऑर्डर डिटेल फाइंड आउट करनी है. सपोज जिसके शिप डेट नल है, शिप डेट व्हाट नल है, तो नल की एक यूनिक एड्रेस होता है. वैल्यू जितने भी वैल्यू है उन सबों की अपनी सिग्निफिकेंस होती है. उस सिग्निफिकेंस के भी यहाँ पे उनके अलग अलग मेमोरी एड्रेस होते हैं. तो मुझे वो सारे ऑर्डर डिटेल फाइंड आउट करनी है जिनका शिप डेट क्या है. तो देयर इज ओनली वन वे कि आप इस चीजों को कैसे कर सकते हो, बाय द हेल्प ऑफ और ऑपरेटर. क्योंकि यही एक ऑपरेटर है जो ये एक्चुअली वैल्यू पे ना वर्क करके किसे वर्क करते हैं, मेमोरी एड्रेस. समझ रहे हो? जैसे आपको यदि कैसे मैं समझाता हूँ, एक मिनट रुक जाओ, पहले आप ये क्वेश्चन को देखो फिर आपको. जैसे मैं वो कस्टमर वो सारे ऑर्डर डिटेल फाइंड आउट करनी है जिनके ऑर्डर क्या है, शिफ्ट डेट नल है, मतलब वो स्टिल शिफ्ट नहीं हुए, यही ना. वो ऑर्डर डिटेल फाइंड आउट करनी जो शिफ्ट अभी तक नहीं हुई. जो शिफ्ट डेट अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ उसका शिफ्ट डेट क्या होगा, नल होगा, ब्लैंक्स होंगे जनरली. यू कैन सिंपली राइट हियर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम विच टेबल, ऑर्डर टेबल. अभी तो बोल रहा हूँ ऑर्डर टेबल से डेटा लेनी है, तो फिर कस्टमर कैसे आ गए. कंडीशन वेयर शिफ्ट डेट इज नल. देखो यहाँ पे वो सारे आ रहे हैं जो सिर्फ नल है. अच्छा एक चीज देखो, जैसे आपके माइंड में आ रहा होगा कि वैल्यू पे भी वर्क करते. देखो यदि मैं इज वन लिखूं ना, समझ में यहाँ पे लिख दूं वेयर स्टेटस इज वन, स्टेटस इज वन, क्या वर्क कर रहा है, यूनिक एड्रेस पे वर्क करता है, वैल्यू पे डायरेक्टली वर्क नहीं करता. मेमोरी एड्रेस वर्क करता है. आप मेमोरी एड्रेस डाल दोगे उसकी डायरेक्टली वर्क करता है. वेयर शिप डेट इज नल, तो जो भी नल है ना वो सारे आपके सामने आ रहे हैं. वो जो शिप डेट नल है. इज नॉट कर दो तो क्या होगा, इज नॉट पे क्या होगा, तो नल नहीं वो अपोजिट वाले, जस्ट अपोजिट है ना ये सारे. तो इस तरह से आपको ये यूज करते हो आइडेंटिटी ऑपरेटर. एक क्वेश्चन है इसमें आप लोग करके देखो, यदि ये समझ में आ गया हो तो, समझ में आ गया हो तो बताओ. मैं क्वेश्चन दूं जो आप लोग करो सब लोग. वो सारे ऑर्डर डिटेल फाइंड आउट करना है जिनकी शिप डेट नल नहीं है, जो लाइक शिप नहीं हुए हैं और इनका ऑर्डर डेट 2018 से 19 के बीच का हो. I want to access all these detail of orders that are still not shipped and order that ordered placed between 2018 to 19, 2018 से 19 के बीच में placed. करो एक बार सब लोग तो इस क्वेश्चन को, देन आपका एक क्लियर हो जाएगा बिल्कुल. जिनका शिप डेट नल हो और सेकंड जिसका ऑर्डर प्लेस हुआ हो 2018 से 19 के बीच का. हाँ हाँ, ऑर्डर डेट पे ही काम करना है आपको बेसिकली. जो 19 के बीच का हो. करिए करिए जल्दी से करिए, तो आगे बढ़े. आज मेंबर्स और ये खत्म ही करें, ऑपरेटर सारे डिस्कस कर लें आज. वेरी गुड रमनदीप, वेरी गुड.
हो गया, वेरी गुड। आप भी क्वेश्चन करते निखिल तो दिक्कत तो नहीं होती है? लैपटॉप निकाल के आप भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते, करिए। रीजनल एंड सेकंड कंडीशन ये था कि एंड सेकंड था ऑर्डर डेट जो प्लेस्ड हुआ हो 90-80 से बीच का हो, है ना। एंड ऑर्डर डेट बिटवीन 2018 से 19 के बीच का था ना, तो 2018 से 19 के बीच का लिखना है हमें। क्यों? हाँ, 18 पूरे साल की आएगी ना बेटा। नहीं, पूरी दिसंबर आ जाएगी ना। 2018 1 से स्टार्ट हो रहा है और 19 के 1 तक जा रहा है। अच्छा, वो ये भी सही है। जैसे इनका कंसर्न ये है कि यहाँ पे एक्चुअली होना क्या चाहिए था 12-31, नहीं 2018 से 19 के बीच का चाहिए, तो फिर 20 तक चले जाओ। नहीं तो 20 तक भी तो जा रहा है। यहाँ पर दिसंबर अगर हम खत्म करें तो 19 का तो हमारे कोर्स खत्म हो रहा है ना। 18 से लेके 19 तक 31 लिखना पड़ेगा ना, तब 30 है ना। सही समझ रहे, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बट एक कस्टमर ऐसा है नहीं जिसकी लाइक कर रहे हैं ना, तो या फिर आप इसको चाहो तो ऐसे डायरेक्टली लिख सकते हो ना इसको। यदि आप पूरे 19 तक के चाहते हो तो वैसे लिख दो, तो क्या करेगा ये 19 पूरा लेगा। हाँ हाँ, नहीं जनवरी कैसे आएगी, लास्ट लास्ट का एक्सक्लूड करना है ना, तो 1 जनवरी तो होते ही वे क्लोज हो जाएगा। 1 जनवरी का फर्स्ट, तो लास्ट को एक्सक्लूड कर दिया। नहीं, वो उसका एक्सक्लूड कर देगा ना, क्योंकि आपने 1 लिख रखा है, तो 1 का 1 जनवरी के फर्स्ट को छोड़ दिया, तो फिर 2020 के अंदर इंटर ही नहीं कर पाया वो। 31 दिसंबर तक ही रह गया ना डेटा। तो इस तरह से हमारा ये वर्क कर सकता है। और भी जैसे कंडीशन लगाना हो इस पे, जैसे और भी। हाँ हाँ, अच्छा हमने गलत लिख रखा है, सिप डेट इज डालना गलत लिख रखा है। हाँ, सिप डेट और ऑर्डर डेट अब सही है। दिस वन आर द ऑर्डर्स दैट लाइक, यही आ रहा है ना सबका 168। आप मैच कराना आंसर से, यही आ रहा है। और भी जैसे कंडीशन लगाना हो तो और भी लग सकता है, इसके बाद और भी एंड बाट पर और जितने ऑपरेटर लगाते रह जाओ सकते हो आप, है ना। ये सुन लो, डन, समझ गए हम, आगे बढ़े। आगे बढ़ सकते हैं। Now move to next one, that is the text operator। एक्चुअली वो टेक्स्ट पे वर्क करता है, स्ट्रिंग डेटा टाइप बेसिकली मेनली वर्क करता है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से बातें नहीं, यहाँ पे देखो सब लोग, दिस इज अवर कस्टमर टेबल। इसमें से वो सारे रिकॉर्ड फाइंड आउट करने हैं हमें जिनके लास्ट नंबर स्टार्ट हो रहा है एम से, या जिनका फर्स्ट नंबर स्टार्ट हो रहा है बी से, लाइक दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्योंकि ये हमारे वो सारी डिटेल फाइंड आउट करनी जिनके एम ए से स्टार्ट हो रहे हैं, कंपनी का कुछ भी हो, बट एक्चुअली वो कैसे पे वर्क करना है, टेक्स्ट पे। तो क्या हम अभी तक कोई भी ऑपरेटर ऐसा पढ़ चुके जिसको ये काम कर दे हमारा? नहीं, बाकी कोई ऑपरेटर नहीं है ना लाइक ऑपरेटर को छोड़ के। तो आपको इस तरह के वर्क करने के लिए कि वो सारे कस्टमर जिनका लास्ट नेम आर से स्टार्ट हो रहा हो, वाई पे एंड हो रहा हो, या ए बी से स्टार्ट हो रहा हो, वाई वी पे एंड हो रहा हो, लाइक इस टाइप ऑफ वर्क, या फिर जिनका फोन नंबर 4 से स्टार्ट हो रहा हो, 7 पे एंड हो रहा हो, इस तरह के यदि टास्क करना है आपको, देन वी यूज लाइक ऑपरेटर। लाइक ऑपरेटर एक्चुअली देखो समझना ध्यान से, पूरे की पूरी डेटा पे वर्क नहीं करता, इन द डेटा वर्क करता है। जैसे जैसे अभी तक आपने जो जितने भी टेबल लिए थे, इसके अंदर ये पूरी की पूरी नल को कंसीडर कर रहा था। जैसे ऊपर के बाद इसलिए जो थे आपने ये लगाया था, वेयर के बाद जो ऑपरेटर ये सब लगाए हो, ये पूरी की पूरी वैल्यू पे वर्क कर रही थी कि 2000 को ढूंढेगी, सिंपल। यहाँ पे यदि आपने ए में बी ए जी ए लिख रखे थे तो वो सीधा ए में को ढूंढ रही थी,
वो एक सिंगल कैरेक्टर पे वर्क नहीं कर पा रही है, पूरी की पूरी वैल्यू को वर्क कर रही है। और ये जो आपके लाइक ऑपरेटर है इन द टेक्स्ट एंटर करके आपको वैल्यू को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। तो लाइक ऑपरेटर की यूज कब करते हो, जब आपको इस तरह की नीड होती है, एक टेक्स्ट के पैटर्न फाइंड आउट करनी है। बेसिकली क्लियरली ये कह सकते हो कि लाइक ऑपरेटर एक्चुअली रॉ टेक्स्ट जनरेट करता है। समझना ध्यान से, एक चीज मैं बता रहा हूँ, जैसे मुझे ना एक एक्सप्रेशन बनाना है, समझो आप यहाँ पे, जैसे मैंने एक एक्सप्रेशन बनाया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमने बनाया, और ये एक तरह का क्या एक्सप्रेशन ही तो है। इस एक्सप्रेशन को किसी वैल्यू पे इवैल्यूएट करना है। जैसे एक यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू था कुछ इस तरह से गिवन था, 4 + 2 का होल स्क्वायर, इस तरह। इसका आंसर क्या होगा 6 का, इसका आंसर क्या होगा बताओ आप, इसका आंसर 630 होगा, इसका 36 होगा। ये क्लास से बाहर करके ना गेट बंद कर दूंगा मैं। ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ोगे ना इसे, अभी मैं ऊपर में लिख रखा हूँ फिर भी कंफ्यूज, इसीलिए इंटरव्यू वाला ऐसे दिक्कत करेगा आपको। स्क्वायर लिखा हुआ पावर, सिंपल एक वैल्यू पे कैसे बात करोगे, तो 4 का स्क्वायर करके आपको करना पड़ेगा, प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो ये आप समझो, यहाँ पे देखो ये क्या था आपका, ये तो आपका सिंपल एक्सप्रेशन हुआ, रो एक्सप्रेशन, उसको आप इस डेटा पे एक्सप्रेस, वो आप क्या कर रहे हो, इस पे एक्सप्रेस कर रहे हो। इसी तरह से मैं क्या करूंगा कि रो टेक्स्ट, जैसे हमारा इस, मुझे सपोज दैट मेरा क्वेश्चन ये था कि वो सारे कस्टमर का डिटेल मुझे फाइंड आउट करना है जिनका फर्स्ट नेम कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए से। तो मुझे एक रो टेक्स्ट बनाना पड़ेगा, वो क्या करेगा, एक्सप्रेशन बनेगा, जो क्या करेगा, पूरे में से एक को ढूंढेगा। तो बेसिकली लाइक और रिजेक्ट ऑपरेटर की हेल्प से क्या करते हैं, रो एक्सप्रेशन क्रिएट करते हैं, किसके लिए, टेक्स्ट के, है ना। तो क्रिएट करते हैं, देखिए आप सभी लोग, हाँ तब भी आएगा, बट हमेशा इस वैल्यू पे सेम नहीं आएगा, जैसे इसमें तो आ सकता है, वैल्यू चेंज होगी ना, सब पे ऐसा नहीं आंसर आएगा। जैसे और भी वैल्यू पे करके देखोगे ना तो दिक्कत है। तो देखो आप, स्टार्ट करता हूँ मैं, देखो लाइक ऑपरेटर, सी कैसे वर्क करता है लाइक ऑपरेटर। यू कैन सिंपली से दैट दिस इज अवर टेक्स्ट ऑपरेटर, टेक्स्ट पे वर्क करता है। तो सपोज वो सारे कस्टमर का डिटेल फाइंड आउट करना है जिनका नेम ए से स्टार्ट हो रहा है, सपोज मुझे कहाँ से स्टार्ट हो रहा हो, ए से स्टार्ट हो रहा हो, तो आप लिखते हो इसको ए देन परसेंट। यहाँ पे देखो ना, बातें मत करते रहो फिर कंफ्यूज हो गए, ए परसेंट, वो सारे कस्टमर जिनका फर्स्ट नेम ए से स्टार्ट हो रहा हो, देन यू कैन राइट हियर ए परसेंट। परसेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, आफ्टर ए एनी नंबर ऑफ टेक्स्ट, जैसे फर्स्ट में ए होना चाहिए, उसके बाद एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर हो, आइदर 5 आइदर 6 आइदर 8 आइदर 9 व्हाटएवर। यदि हमने सपोज ए बी फाइंड आउट करना है, वो सारे कस्टमर जिसका नेम ए के से स्टार्ट हो रहा है, सपोज लाइक आकाश, तो ये क्या कह रहा है कि एक्चुअली ए के से स्टार्ट हो, बट देन एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर हो, आइदर 5 लेंथ का 8 लेंथ व्हाटएवर। समझ रहे हो ना, परसेंटेज बेसिकली रिप्रेजेंट करता है। देन आप सपोज वो सारे कस्टमर की डिटेल फाइंड आउट करना चाहते हो जिनका वाई पे एंड हो रहा हो, सपोज ये ई वाई व्हाटएवर, यू कैन सिंपली राइट हियर परसेंट ई वाई। ई वाई क्या रिप्रेजेंट, परसेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, स्टार्टिंग में एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर हो बट लास्ट में ई वाई होना चाहिए। ये एक तरह का एक्सप्रेशन है एक्चुअली, समझो ये एक तरह का क्या एक्सप्रेशन है। नाउ यदि आप ये फाइंड आउट करना चाहते हो कि फर्स्ट नेम तो ए है, सेकंड नंबर, सेकंड कैरेक्टर व्हाटएवर कुछ भी हो, थर्ड कैरेक्टर व्हाटएवर कुछ भी हो, बट फोर्थ कैरेक्टर डी हो, देन एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर हो, तो आप इस तरह से लिखते हो। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट कैरेक्टर ए, सेकंड कैरेक्टर व्हाटएवर कुछ भी, थर्ड कैरेक्टर व्हाटएवर कुछ भी, लेकिन फोर्थ वन क्या होगा, डी होना चाहिए, देन एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर, डन। इसी चीज को यदि मैं ऐसे लिखा, दिन क्या होगा बताना विपिन, अब क्या होगा इस वजह से हमारा आंसर आउट, फिर स्टार्टिंग में कुछ भी और लास्ट 4 कैरेक्टर जो वो ए हो, फिर कुछ भी फिर डी, है ना। डन, समझ में आ रहा है सबको। तो हमारा लाइक ऑपरेटर इस तरह से वर्क करेगा। हाँ, ये लास्ट में ए और फोर्थ के बाद डी होना चाहिए, ये ढूंढेगा ये, है ना। परसेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, स्टार्टिंग में इन नंबर कैरेक्टर। तीसरा हमारा लाइक ऑपरेटर वर्क करता है। लाइक ऑपरेटर के अंदर कुछ डिस्टिंक्शन है क्या, किसके अंदर, जैसे आपको मैं ये कहूँ कि वो सारे कस्टमर का डिटेल फाइंड आउट करो जिसका ए से स्टार्ट हो रहा है, वाई पे एंड हो रहा है, इधर ए से स्टार्ट हो रहा है या इधर वाई पे एंड हो रहा हो। तो इस तरह एट ए टाइम दो कंडीशन आप इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, लाइक ऑपरेटर एट टाइम सिंगल एक्सप्रेशन में वर्क करता है। डन। तो ये इस तरह से इसका वर्किंग फ्लो है। और यदि आपने देखो एक चीज समझो यहाँ पे, यदि आपने परसेंट दोनों तरफ परसेंट परसेंट लिखा, बीच में ई वाई लिखा, इन ई दैट मींस व्हाट,
ये ना कहीं पे भी ईवाई को ढूंढेगा, ये क्या करेगा, कहीं पे भी ईवाई को ढूंढेगा, व्हाटएवर कहीं भी, स्टार्टिंग में हो या एंड पे हो, व्हाटएवर कहीं पे हो, तो ये ईवाई को ढूंढने का ट्राई करेगा। डन, तो इसको यूज करते हैं। वो सारे कस्टमर का डिटेल फाइंड आउट करना है जिसका लास्ट नेम सपोज बी से स्टार्ट हो रहा हो, ठीक है, या बी ई से, या कुछ भी लिख सकते हो, मल्टीपल कैरेक्टर, एक सिंगल कैरेक्टर नहीं लिखना इंपॉर्टेंट होता है, व्हाटएवर जो आपका एक्सप्रेशन लिख सकते हो। वेयर ऑर्डर्स, नहीं, वेयर लास्ट नेम like बी देन परसेंट। देखो वो सारे कस्टमर आ रहे हैं जिनका लास्ट नेम बी, लास्ट नेम का फर्स्ट कैरेक्टर क्या है, बी है, देखो आप, यस और नो। एंड एक और कंडीशन लगा सकते हैं क्या, देखो पहले तो ये हुआ, यदि आप चाहो कि बी ई से स्टार्ट हो रहा हो तो बी ई से स्टार्ट हो गई, देखो, यस। यदि आपने यहाँ पे परसेंट ई वाई लगा दिया तो क्या होगा, जिसका लास्ट नेम का लास्ट कैरेक्टर ई वाई है ना, देखो आ रहा है, देखो ई वाई सबके लास्ट में, देखिए। यदि आपने सपोज ऐसे लिखा कि फर्स्ट कैरेक्टर एम हो, सेकंड कैरेक्टर व्हाटएवर कुछ भी हो, थर्ड कैरेक्टर सी हो, देन परसेंटेज, देन ये क्या करेगा, फर्स्ट कैरेक्टर देखो मैकैफ्रे है ना, फर्स्ट कैरेक्टर मैकैफ्रे का एम है, सेकंड कैरेक्टर ए है, बट थर्ड ऑफ सी ही है, देखो आप, यस और नो। तो इस तरह से हमारा वर्क करता है। यदि आपने यहाँ पे देखो लिख दिए होते हैं ऐसे, देखो सिंपल ऐसे यदि लिखे होते आप, यदि आपने यहाँ पे वाई लिख दिया होता, यहाँ पे वाई यदि लिख दिया होता आपने, तो इस तरह से वर्क करता। देखो ये कहीं पे भी वाई को ढूंढेगा, व्हाटएवर कहीं भी, देखो लास्ट में भी वाई है तब भी आ रहा है, यहाँ पे मिड पे वाई नेट में बीच में तब भी आ रहा है ना। वाई यदि आपने इस तरह से लिख दिया तो क्या करेगा, व्हाटएवर कहीं पे भी उसको ढूंढने का ट्राई करेगा। समझ रहे हो आप, इज इट क्लियर टिल हियर? आगे बढ़े यदि आपका हो तो सब लोग। अच्छा, क्या ये फोन नंबर पे वर्क कर पाएगा हमारे? फोन नंबर यदि फोन नंबर पॉइंट्स पे भी वर्क कर पाएगा, न्यूमेरिक पे भी वर्क कर पाता है, आपके पॉइंट्स पे भी वर्क कर पाएगा। डन, आगे बढ़े। क्वेश्चन दूं, करोगे आप लोग? वो सारे कस्टमर का आप फाइंड आउट करो जिसका फर्स्ट नेम एम से स्टार्ट हो रहा हो, एंड सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन ये है कि उसका स्टेट या उसका सर एक बार क्वेश्चन फिर से बताना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। आप लोग का सबका कर लिया आप लोग? नहीं हुआ? आपसे इतना बातें कर रहे क्वेश्चन बता दो। क्वेश्चन ये था राहुल कि वो सारे कस्टमर्स जिनका फर्स्ट नेम लास्ट नेम एम से स्टार्ट हो रहा हो, जिनका कस्टमर एंड कस्टमर, सेकंड कंडीशन था एंड कस्टमर आईडी इज ग्रेटर देन 5। अच्छा, इसमें यदि मैं ऐसा कर देता, समझो एक क्वेश्चन यदि ऐसा हो जाता जो कर ली उनके लिए, बात नहीं अमित, सुनो, यदि क्वेश्चन ऐसा होता कि आइदर उनका लास्ट नेम से स्टार्ट हो रहा हो या और जिनका कस्टमर आईडी 5 से ग्रेटर हो, तो अभी एंड मैंने बोला था दोनों में, और बोला तो फिर क्या लगाओगे, यहाँ पे सेकंड कंडीशन स्टार्ट। समझ रहे हो ना? ये पूरी की पूरी चीजें किस पे डिपेंड करती है, क्वेश्चन के स्टेटमेंट, सिनेरियो क्या कह रहा है ना। एंड और ऐसा नहीं कि हमेशा एंड ही लगाते रहोगे। हाँ,
नहीं बेटा %% का बीट वाइज। हाँ 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 हाँ, नहीं वो नहीं कर रहा हूँ, तब मेरा कहने का सेंस मैं समझ आता हूँ। देखो देखो मेरा कहने का सेंस ये था कि सपोज हमने ये लिखा कि सेलेक्ट रिकॉर्डिंग सारा है ना, क्या आपके पास दे देना इनको आज ना। वेयर लास्ट नेम एक्चुअली लास्ट नेम लाइक एम से स्टार्ट हो रहा ना, M%। क्वेश्चन ये था कि यदि आइदर एंड आप लगाओगे, यदि ऐसा सिंपल कंडीशन हो कि एंड सेकंड कस्टमर आईडी ग्रेटर देन 5, यदि ऐसा कंडीशन क्वेश्चन ये हो जाता आपका, देखो 5 से बड़ा आ रहा है और यहाँ पे और लगाने से क्या सिनेरियो चेंज होगा बता सकते हो आप? दोनों में हाँ? से कोई भी सही होगा तो दोनों में से कोई भी एक हो तो आपका दोनों ट्रू हो तो वेरी गुड। नहीं परफेक्ट समझ पा रहे हो आप? अच्छा यदि मैं दोनों के आगे नॉट लगा दिया देन क्या होगा? पूरे का नोट लगा दिया देन कैन यू गेस व्हाट विल बी अवर आउटपुट? कैन यू गेस? और greater than 5 वही बोल रहे हैं कि less than और का क्या हो जाएगा? less than समझ रहे हो ना? तो कभी कभी हमारे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्यूरी राइट करवाता है, कभी कभी रिटन क्यूरी को अंडरस्टैंड भी करवाते हैं, तो ये समझ आने चाहिए। मेन यूज हमको पता क्या है कि ऑपरेटर का प्रेसिडेंस समझ जाओ आप। ऑपरेटर का जो जैसे वर्किंग फ्लो वैसे वो जैसे चेंज होगा वैसे आपका आउटपुट भी चेंज होगा। नहीं वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। देखो इससे पावरफुल हमारा है रिजेक्ट ऑपरेटर। जैसे मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि बहुत सारे कस्टमर का डिटेल फाइंड आउट करो जिसका फर्स्ट नेम ए से स्टार्ट हो रहा हो, ए फॉलोड बाय, सपोज मैं ऐसा क्वेश्चन मेरा था कि मेरा वो सारे कस्टमर का डिटेल फाइंड आउट करो जिसका फर्स्ट नेम तो ए से स्टार्ट हो रहा हो बट ए फॉलोड बाय B to H। हाँ लाइक फर्स्ट नेम AB हो, AC हो, AD हो, AF हो, ऐसे लाइक दिस टाइप को। मैं सिंपल ये कह रहा हूं मैं कि वो सारे कस्टमर की डिटेल फाइंड आउट करनी है दैट स्टार्ट फ्रॉम A बट दैट फॉलोड बाय B to H या B to Y, व्हाटएवर कुछ भी हो सकता है कंडीशन। तो इसके लिए रिजेक्ट, इसके लिए आपका लाइक ऑपरेटर इस केस में फेलियर हो जाता है। या फिर इंडिविजुअल हो कि वो सारे कस्टमर का डिटेल जैसे जिसका फर्स्ट स्टार्ट तो ए से हो रहा हो, सेकंड कैरेक्टर या तो ए हो या तो ई हो या तो वाई हो, इस तरह के आप कर पाओगे लाइक ऑपरेटर? समझो क्वेश्चन में क्या कर रहा हूँ कि वो सारे कस्टमर का डिटेल मुझे फाइंड आउट करनी है जिनका लास्ट नेम एम से स्टार्ट हो रहा हो बट सेकंड कैरेक्टर आइदर ए हो, आइदर बी हो या आइदर सी, आइदर एम ए हो या आइदर एम बी हो या आइदर एम सी। तो इस सिनेरियो में आपका लाइक ऑपरेटर फेलियर हो जाता है। तो इस पार्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए लाइक ऑपरेटर से भी पावरफुल ऑपरेटर है आपका रिजेक्ट्स, रेगुलर एक्सप्रेशन, उसको यूज करोगे आप। लेकिन कुछ कुछ एडवांटेज है अपना लाइक ऑपरेटर का, वो बताता हूँ। अंडरस्कोर करके देते हो ना क्या, सेकंड कैरेक्टर व्हाटएवर कुछ भी हो, थर्ड कैरेक्टर व्हाटएवर कुछ भी हो और फोर्थ कैरेक्टर हो, ये आप सिर्फ लाइक से ही कर पाते हो, रिजेक्ट से पॉसिबल नहीं होता। तो रिजेक्ट ऑपरेटर अपने अकॉर्डिंग वो बेस्ट है और लाइक ऑपरेटर एक सिनेरियो में अपने लिए वो अपने बेस्ट है। तो दोनों ही यूज होते हैं, सबसे ज्यादा यूज होता है रिजेक्ट्स। हाँ रिजेक्ट्स जैसे भी बताता हूँ, जैसे अभी बताया ना मैं आपको, जैसे वो सारे कस्टमर डिटेल फाइंड आउट करना हो लाइक एक रेंज गिवन हो कि A फॉलोड बाय B to H या फिर A लाई बिटवीन B to B हो या C हो या D हो, इस तरह से, या फिर एक सर्टेन मतलब कस्टमाइज कंडीशन, उसमें आपको ये लाई रिजेक्ट्स हम अभी बताते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। दिस इज रिजेक्ट्स भी मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन बेसिकली। तो इसमें क्या होता है यदि आपको फर्स्ट टाइम स्टार्ट वो सारे कस्टमर का डिटेल फाइंड आउट करना हो जो एम से स्टार्ट हो रहे हैं, ये तो सब बाकी सब में वर्क करता है। तो इसमें यदि आप एम से स्टार्ट या ए से स्टार्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे परसेंट लग के जगह पे क्या लिखते हैं, कैप। कैप ए मतलब कि मींस व्हाट, क्या कह रहे हो आप इनडायरेक्टली कि दैट कस्टमर स्टार्ट फ्रॉम ए, दैट द नेम ऑफ फर्स्ट नेम स्टार्ट फ्रॉम ए से स्टार्ट। यहाँ पे परसेंट नहीं लाइक, हाँ ये चीज रिजेक्ट्स में करोगे तो कैप लगाना पड़ेगा, यदि लाइक से करोगे तो परसेंट। ये काम हमारा लाइक से भी पॉसिबल था, बिल्कुल सही, ये आपका लाइक से भी पॉसिबल था। नाउ बट यदि आपको इसमें वाई पे एंड होना हो तो आप वाई से डॉलर लगाओगे, यहाँ पे वाई देन डॉलर। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि वाई पे एंड हो रहा है। अब ये वाला जो इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ। जैसे वो सारे कस्टमर का डिटेल फाइंड आउट करना चाहता हूँ जो ए से स्टार्ट हो रहा हूँ बट फॉलोड बाई M to
M2T M2S सपोज, ये समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? नहीं, M2H मतलब आइदर AM2 हमारा सबसे, या फिर AM, AM के बाद क्या होता है AN, हाँ M मतलब सेकंड कैरेक्टर M2S में कोई भी हो, तो इस तरह की चीजें आप लाइक से नहीं कर पाते ना, समझ रहे हो ना? और इस और यदि ये कैप लगा दोगे तो स्टार्टिंग में ढूंढेगा, डॉलर लगा दोगे तो ये लास्ट में ढूंढेगा। नहीं, यही एक्सप्रेशन को यदि आपने यहाँ पे डॉलर लगा दिया तो फिर एक्सप्रेशन ये राइट लास्ट के लिए वर्क करना स्टार्ट कर देगा नहीं। यदि यहाँ पे आप कैप लगा दिए तो क्या करेगा, लास्ट में स्टार्टिंग में यदि आपने कैप लिया तो स्टार्टिंग में ढूंढेगा। यदि आपने यहाँ पे कैप लगा दिया तो स्टार्टिंग में ढूंढेगा, डॉलर लगा दिया तो एंड में। नहीं, और कुछ नहीं लगाए तो ये व्हाटएवर कहीं भी होगा तो ढूंढेगा। एक और इसके अंदर स्पेशलिटी वो भी बता दूंगा आपको। देखो, जैसे आपको चाहिए था सपोज की वो सारे कस्टमर का डिटेल जो एम से स्टार्ट हो रहा हो, बट या तो उसके सेकंड कैरेक्टर ई हो या एल हो या एस हो, इस तरह से। मतलब कस्टमाइज जब एक रेंज पे वर्क नहीं करेगा, डायरेक्टली उस कस्टमाइज जो दे रखे उसको ढूंढेगा कि आइदर एम ई या आइदर एम एल या आइदर एम एस। डन। यदि इसको आप कैप लगा दोगे तो स्टार्टिंग का हो जाएगा, यदि डॉलर लगा दोगे तो लास्ट। यदि आप कुछ भी नहीं लगाओगे तो व्हाटएवर कहीं पे भी हो उसको ढूंढने का ट्राई। समझ रहे हैं आप? एक और इसके अंदर स्पेशलिटी है, सपोज मैं बहुत सारे कस्टमर का डिटेल फाइंड आउट करना चाहता हूँ, दैट स्टार्ट फ्रॉम बी, स्टार्ट कहां से हो रहा हो, बी पे, या आइदर एंड फ्रॉम वाई, ये वाई पे एंड हो रहा हो, ये इसका स्पेशलिटी है। ये क्या ढूंढेगा कि आइदर एम से स्टार्ट हो रहा, बी से स्टार्ट हो रहा हो या फिर वाई पे एंड हो रहा हो। वो दोनों कस्टमर, या तो वो कस्टमर जिसके बी से स्टार्टिंग का नेम हो या फिर वो कस्टमर जिसका लास्ट में वाई, और दोनों होगा तो आएगा ही। जैसे वो कस्टमर जिसका बी से स्टार्ट भी हो रहा होगा, वाई पे एंड भी हो रहा होगा, तो ऑब्वियसली बनेगा आपका रिजल्ट से। ये पाइप साइन बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करता है। और एक चीज और ध्यान रखना, इसके बीच में ना स्पेस मत देना, नहीं तो क्या ढूंढने का, बी के बाद स्पेस, तो कभी भी ना स्पेस मत लिखना यहाँ पे, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं, ये क्लियर हो गया हो सबको? तो ये समझ में आ रहा है इसका कॉन्सेप्ट कैसे वर्क कर रहा है। थोड़ा सा केस में डिफरेंट है। अच्छा, एक चीज बताओ, रिजेक्ट ऑपरेटर से कौन सा काम, कौन सा वर्क नहीं कर पाओगे आप जो लाइक से कर पाते? एक ही काम नहीं कर पाओगे जो हमने अंडरस्कोर वाला बताया था, कि वो कस्टमर्स जिसका स्टार्ट हो रहा हो ए से, और सेकंड कैरेक्टर व्हाटएवर कुछ भी हो, थर्ड कैरेक्टर व्हाटएवर कुछ भी हो, लास्ट में डी, ये नहीं कर पाओगे आप। क्या ये पॉसिबल है लाइक रिजेक्ट से? तो इस तरह के सिनेरियो में स्पेशली आपका लाइक ही वर्क, रिजेक्ट्स इस तरह के काम को कर देता है। तो सबसे ज्यादा जो इंडस्ट्री में यूज होता है यही यूज होता है, लाइक ऑपरेटर इस सिनेरियो में सिर्फ यूज, क्योंकि देख रहे हो ना ये मैक्सिमम लाइक का तो काम कर ही दे रहा है रिजेक्ट्स, बस एक ही सिनेरियो जो वर्क नहीं कर पा रही है। और परसेंटेज वगैरह भी लिखना नहीं पड़ता, जैसे आप कुछ भी नहीं लिखे, सपोज करो आपने यहाँ पे लिखा ए, दोनों साइड ए लगा के छोड़ दिया, मतलब क्या होगा, ये क्या ढूंढेगा कि व्हाटएवर बाई कहीं पे भी हो, स्टार्टिंग में हो, एंड में भी, कहीं भी उसको नहीं। तो ये हमारा रिजेक्ट्स है, रेगुलर एक्सप्रेशन जनरली इसे कहते हैं। दोनों टेक्स्ट में वर्क करते हैं, दोनों न्यूमेरिक वैल्यू पे भी वर्क करते हैं, तो दोनों ही पावरफुल है अपने आप में, बट रिजेक्ट्स लाइक से ज्यादा पावरफुल है। देखो लिख रहा हूं मैं क्यूरी, आप लोग मुझे आउटपुट बताना कि क्या आएगा इसका आउटपुट। हियर फर्स्ट नेम रिजेक्ट्स लगाना है, अब इस बार रिजेक्ट्स है ना। यदि आपको एम से स्टार्ट करवाना हो तो क्या लिखना पड़ेगा, कैप कैप एम, है ना। स्टार्ट होगा, देखो नो वन इज हियर, लास्ट नेम करके देखो, फर्स्ट नेम में थोड़ा सिनेरियो कम मिलती है इसलिए लास्ट नेम मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपसे। देखो दो कस्टमर है, बैक कैप्टे और माइनेट। तो यदि यहाँ पे आप डॉलर लगा दोगे, वाई डॉलर, लास्ट का देगा देखो वाई डॉलर, देखो वाई बिंड हो रहे हैं आप लोग कर, इवन वो कर सकते हो, बैक कैफ्रे का वाई वाओगे, देखो बैचले भी सारे के सारे के लास्ट में वाई है। इवन एक सिंगल कैरेक्टर ही मल्टीपल कैरेक्टर भी लिख सकते हो, ई वाई भी लिख सकते हो, वो सारे कस्टमर जिसके लास्ट में क्या हो रहे हैं, या आप मल्टीपल जैसे आप 4-5 कैरेक्टर भी दे सकते हो, वो इशू नहीं है उसके लिए।
4-5 कैरेक्टर भी दे सकते हो। डन। तो दिस इज द वे। नाउ सेकंड थिंग इज दैट कि आप ये फाइंड आउट करना चाहते हो कि which customer that the last name start from B but that followed by A to H, और ये कहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम B, तो देन कैप राइट हियर कैप। यदि आप चाहते हो लास्ट में देन यू कैन राइट हियर डॉट, ये राइट हियर एंड परसेंट। डन। यू कैन सिंपली राइट हियर कैप देन सी ओनली वन कस्टमर इज लाई बिटवीन दिस कंडीशन बैचले। जबकि और भी है, देखो कस्टमर के टिप में बी से स्टार्ट हो रहे हैं, देखो बैचले था बॉगे था बट वो एच से बाहर हो गया रहा था ना, इसलिए नहीं आ पा रहा। समझ पा रहे हो आप? इसी को यदि मैं ऐसे लिख दूं A to Z मतलब सारे ही आ गए नहीं, ब्रसले बॉस सब आ रहे हैं, देख पा रहे हो आप? इवन आप कस्टमाइज भी कर सकते हो कि आइदर स्टार्ट फ्रॉम आर, सेकंड कैरेक्टर आर हो, ओ हो या फिर ई हो। देखो आप दो का लिखोगे तो बी आर या बी ओ वाला ढूंढेगा। देखो आर। डन। यहां से वेरीफाई कराना आप बी आर बी ओ, है ना? और लाइक इस तरह का, और जैसे कि क्या कहना चाह रहे हो? बी के बाद में आर ओ ओ हाँ तो A to Z लगा, तो फिर एक सिनेरियो है A to Z ऐसे। जो भी हमारे पास हाँ सारे ही आ जाएंगे ना A to Z में। पर्टिकुलर हुआ तो जैसे मैं को आर ए, हाँ तो फिर आप मैनुअली लिखना पड़ेगा आर, इस तरह से मैनुअली लिखना पड़ेगा। इससे देखो यदि 2-4 है तब ठीक है, नहीं तो मल्टीपल A to Z डाल दो। इससे क्या होगा ना कि A to Z में क्यूरी जितना बार चलेगा उतना टाइम कंज्यूमिंग होगा ना, कि फिर सर्चिंग A to Z के बीच में पूरे में चलेगा। एक्चुअली होगा क्या कि हर एक रिकॉर्ड पे सर्च करेगा। कुछ डाला तो उसके बाद के डाटा में सारे ए टू जेड वाले आएंगे। यदि हाँ ये सारे आ जाएंगे बट ये स्पेसिफिक नहीं कर पाएगा ना। जैसे आप ये A to Z में क्या करोगे, स्पेसिफाई करोगे ना कि M to O वाले ही आने चाहिए, तब इसका यूज करोगे। यदि यूज नहीं तो लगाओ। हाँ फिर तो आपको कोई नीड भी नहीं है। हाँ सही करें। डन। डन। सबको क्लियर है? ये इसमें एक चीज फैसिलिटी है कि स्टार्ट फ्रॉम ए एंड एंड फ्रॉम वाई। ये क्या करेगा कि आइदर स्टार्ट फ्रॉम बी या और स्टार्ट एंड विथ वाई। इसलिए रिजल्ट शीट का पार्ट 1 करता है आपका। देखो ब्रॉकफील्ड का वाई पे एंड नहीं हो रहा है बट बी से स्टार्ट तो हो रहा है। बॉगे का भी वही सिनेरियो है, सबका वही सिनेरियो देख पा रहे हैं। दिस इज द थिंग्स हमारा ये वर्क करता है। क्या क्लियर है? इस तरह से रिजेक्ट हमारा वर्क करता है। न्यूमेरिक नंबर पे एक बार करके देख लो, ट्राई किया है वर्किंग है या नहीं। जैसे वो सारे कस्टमर जिनका फोन नंबर 7 से स्टार्ट हो रहा हो एंड सेकंड कैरेक्टर 1 to 0 to 9 के बीच का हो, तो व्हाट कस्टमर जिनके फोन नंबर 7 से स्टार्ट हो रहे हो और सेकंड डिजिट 0 to 5 के बीच का कोई भी हो। फोन नंबर स्टार्ट हो रहा हो 7 से बट सेकंड का जो डिजिट है फोन का वो क्या होना चाहिए 0 to 5 के बीच का, एंड सेकंड सिनेरियो पॉइंट्स 2000 से 3000 के बीच का, 2000 से 3000 के बीच का। फटाफट करिए एक बार क्वेश्चन को। करो 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 जल्दी करो फटाफट। और एक बार बैक अच्छा इसमें जाओ, इस पे ये पूरी की पूरी वैसे फाइल में शेयर कर दूंगा क्लास के बाद। अब ही ना मैं वर्क कर रहा हूँ न्यूमेरिक वैल्यू पे, तो आपको चेक करना है कि वो कस्टमर्स जिनके फोन नंबर 7 से स्टार्ट हो रहा हो और सेकंड जो डिजिट है फोन का वो 0 to 5 के बीच का कोई हो, तो 0 1 2 3 4 5 मतलब 5 तक का ही कोई। एंड सेकंड वाला कंडीशन तो ये है, सेकंड कंडीशन है कि पॉइंट में हो 2000 से 3000 के बीच का हो। तो पहले एक पे वर्क करो फिर सेकंड वाला कर लेना। करो एक बार फटाफट करो। तो फोन 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 नंबर का फोन लिखा हुआ
2000 से 3000 के बीच का हो रहा है। अक्षय आपका बाल ही खुजला रहे हो, मैं नोटिस कर रहा हूँ। सुजान, हाँ कहाँ रहते हो? फोन, हाँ फोन नंबर 7 से स्टार्ट हो रहा हो बट सेकंड डिजिट 0 to 5 के बीच का कोई हो, एंड पॉइंट 2000 से 3000 के बीच का। दो सिनेरियो है। सेकंड कैरेक्टर सेकंड डिजिट 0 से 5 के बीच। वेरी गुड आकाश, वेरी गुड। रमनदीप, आप सेकंड वाला क्वेश्चन पे वर्क नहीं किया, आपने एक ही क्वेश्चन पे वर्क किए हैं। सेकंड वाला जो था पॉइंट्स 2000 से 3000 के बीच का चाहिए था। वेरी गुड वैसे रमनदीप, आपका भी वेरी गुड। 0,5 नो नो गलत है रमनदीप, गलत है। 0 to 5 तो आप यहाँ पे ये हाइफन देना होता है ना? हाँ हाइफन सर देना। हाँ। हम्म। फिर वो यदि 0,5 दिया वो ढूंढेगा या तो G70 या 75, है ना? कुछ से कोई कॉमा नहीं देना, 0,5 देगा या तो 70 हाँ या सर, समझ गया सर, समझ गया। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स 2000 से 3000 के बीच का पॉइंट्स 2000 से 3000। where phone is exactly start from 7 and in second character 0 to 5, यही ना? and points between 2000 and 3000, यही ना? और एक चीज और मैं बता दूं, इनको ना ब्रैकेट में डाल देना। ये पूरे अलग हैं, ये पूरे अलग हैं, कॉन्फ्लिक्ट होने लगता है। देखो आ रहा है जिसका फर्स्ट नेम देखो 7 से 0 है, सेकंड कैरेक्टर 1 है, देखो सेकंड डिजिट 71 है और इसका पॉइंट 2967 है। अच्छा और लगाएंगे तो क्या इम्पैक्ट होगा राजेश बताना? और लगाते क्या होगा? आइदर और यहाँ पे कर दी तो क्या सिनेरियो चाहिए? कोई सी कंडीशन सॉल्व करेगा वो एक्सेप्ट कर लेगा। या तो ये होना चाहिए या ये, दोनों में से कोई भी होगा तो आ जाएगा, है ना? देखो आप यहाँ पे इसका, आप जबकि देखो इसका फोन नंबर 78 है, ये तब भी रिजल्ट सेट का पार्ट बन रहा है। क्यों? दूसरी वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है ना? अब यहाँ पे देखो इसकी ये तो कंडीशन पहली वाली भी फुलफिल हो रही है, दूसरी वाली भी फुल हो रही है, दैट इक्वल टू 1। बट इस वाले में देखो फर्स्ट वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है। देखो 7 के बाद सेकंड डिजिट क्या 8 है तो फॉल्स है ना ये, बट स्टिल सेकंड कंडीशन ट्रू होने से आपका रिजल्ट सेट का पार्ट बन रहा है ना? तो दिस इज द सिनेरियो। तो आज हमने सारे ऑपरेटर डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ज्वाइन। हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ज्वाइन, और यदि टाइम रहा तो हम उसके साथ साथ और भी लाइक वेयर क्लॉज, सॉरी हैविंग क्लॉज डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास हमारी जो होगी उसमें हम लोग करेंगे ज्वाइन, और उसके ऑर्डर बाय और लिमिट भी मैं बता ही दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है, कल नेक्स्ट क्लास में यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपका कोई क्वेश्चन हो आपके एंड से तो बताओ। एक बार सब लोग अटेंडेंस करा लें जिनकी फर्स्ट क्लास किसी की नहीं होगी फुली। किसी की फर्स्ट क्लास। आसिफ समझ में आ रहा है? आसिफ समझ पा रहे हैं आप? जी सर जी। आपका दोस्त वो क्या नाम था, वो ज्वाइन नहीं किया आज? सर उसके एग्जाम है इसलिए वो भी ज्वाइन नहीं कर पाएगा, वो रिकॉर्डिंग ले लेता है उनसे करो। ठीक है आसिफ, ठीक है। देखो आप एक बार सभी लोग अटेंडेंस में बना रहा हूँ। प्रगति, अनुषा, अक्षय, अनीश, सुमित, लव, ईशांत, मोहित, आकाश, प्रीति, विनय, अच्छा विनय आज नहीं आया। हिमांशु तो है ही। विवेक, आकाश, अंकित, आकाश के बाद अमित है ही, अंकित है ही, हिमांशु है। हिमांशु 2 बार हो गया। अच्छा आपका हिमांशु,
सुजान भी है, संजू भी है, राहुल, जय, राजेश, लवली, आशु, शुभम, आशिफ नहीं, प्रियंका, प्रियंका हाँ है, ज्वाइन किए हैं, श्रुति, विपुल झा, स्वाति, जीतू, रमनदीप, जीतू, जीतू, रमनदीप है, विनीत संगमान है, दीपांशु भी है, दानिश भी है, जिशान, चंद्रेश है। आप बताना बेटा अपनी आईडी नेम बताओ, आईडी तो बताना बेटा। 16749। सर लवली का ये 16936 लिख दो ना, नंबर गलत लिख रखे आपने। इसका लवली सर, लवली। एक मिनट, लवली आपका सही करते हैं। लवली ये हाँ जी सर, 16936 16936 3636 सर। ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू। और किसी फर्स्ट क्लास हो तो अपना ऐड करवा लें प्लीज। विपुल झा, आकाश सबका ऐड कर दो, ठीक है, ओके।